Okay. Hello friends. वेलकम टू योर एआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लॉन्च करने जा रही हूँ आपका एक न्यू कोर्स जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन भाई देखिए, पहले तो कोई कोर्स अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी के साइड जा रहे हैं, मतलब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एरा के साइड जा रहे हैं उसका जो स्कोप है वो इंक्रीज हो रहा है। वो फिर कोई भी फील्ड हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी ड्रग डिस्कवरी में, राइट, जिससे आप बहुत ही फास्टर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स और बाय यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है। तो अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, सो दैट अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो मैं सबसे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स कवर करूंगी, देन केमी इंफॉर्मेटिक्स, देन हम कवर करेंगे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, देन आपका लास्ट में आएगा मॉलिक्यूलर डायनामिक्स। तो इस तरह से आपकी जो ट्रेनिंग है, आप बोल सकते हैं एक तरह से, वो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के लिए आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, बिकॉज भाई आप अगर ड्रग को आप डिस्कवरी कर रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो, तो वो जाने वाली तो आपकी लिविंग सिस्टम के अंदर ही है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। हम जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो किस अमाइनो एसिड के लिए कर रहे हैं, किस प्रोटीन के लिए कर रहे हैं, किस प्रोटीन सीक्वेंस के लिए कर रहे हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए आइए मैं आपको ले चलती हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो जब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आते हैं तो आप सबने इसका नाम सुना होगा, पीडीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डेटा बैंक। नाम से ही भाई पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारा बैंक है, ये तो आपके प्रोटीन डेटा का, जहाँ पे एक रिपॉजिटरी है पूरी, बहुत सारी आपको 3D स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत ही लार्ज बायोमोलिक्यूल्स के, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, राइट। तो ये है आपका, अगर आप पीडीबी डेटाबेस आप किसी भी ब्राउजर में डालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन में शो होगा। और यहाँ पर आप अपना जो भी आप प्रोटीन सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने इंसुलिन को सर्च किया हुआ है, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ये किसी भी बैकग्राउंड वालों को पता होगा, तभी मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर आपको देखिए स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, और ये आपको कुछ अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स दिख रहे हैं, 1H59। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीडीबी आईडी, राइट। तो जितने भी ये जो आपको स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए इसने एक पर्टिकुलर पीडीबी आईडी रखी हुई है कि आपको ना इससे पहचानना है, इसका नाम है ये इस तरह से। ठीक है। फिर आपको यहाँ से जो डेटा मिलता है वो आपको एक्सरे के थ्रू भी मिल सकता है, एक्सरे, एनएमआर, क्रिप्टो इलेक्ट्रॉन, अदर मेथड्स, इनके थ्रू आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन शो भी हुआ है इसमें, राइट। तो ये आपका ड्रग डिजाइनिंग में जो बेसिकली है, आप पीडीबी आईडी ही यूज करने वाले हो आगे, बिकॉज यहाँ पर आप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप आओगे तो पीडीबी फॉर्मेट में, यहाँ पर और भी फॉर्मेट्स हैं, बट जो आप मेनली ड्रग डिजाइनिंग में आपकी इन्वॉल्व होगी वो होगी आपकी पीडीबी फॉर्मेट। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आप पीडीबी आईडी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीबी फॉर्मेट को। ठीक है। तो ये तो होगी आपकी प्रोटीन डेटा बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिप्रॉट में। यूनिप्रॉट भी कुछ इसी की तरह का आपका सिमिलर होता है, और यूनिप्रॉट के लिए भी एक स्पेसिफिक आईडी होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है P01308। ये भी आपकी इंसुलिन की ही, इंसुलिन प्रोटीन की ही आईडी है, बट ये आपकी यूनिप्रॉट की है, राइट। सबका स्पेसिफिक नेम होता है ना, जो अभी मैंने आपको नेम दिखा है वो प्रोटीन डेटा बैंक के थे, और यहाँ पर जो नेमिंग है वो आपकी किसकी है, यूनिप्रॉट की है, राइट। अभी क्या है, जो यूनिप्रॉट है आपका, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेस है, मतलब बहुत सी चीजों को आपकी कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सीक्वेंस हो गया, फंक्शनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए आपको इन प्रोटीन से रिलेटेड, आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ पर साइड में दिख भी रहा है, आप यहाँ से फंक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं, इंटरैक्शंस, स्ट्रक्चर्स के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चर के बारे में देखना है तो आप यहाँ से इजीली आप इसका 3D स्ट्रक्चर जो होता है आपका, जिसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और
बहुत अच्छी बात यह है कि यूनिप्रॉट आपको पीडीबी आईडी से भी कनेक्ट करता है। मैम आपने तो इंसुलिन डाला था और यहाँ पे इतनी सारी पीडीबी आईडीज क्यों दिख रही है? देखो भाई, तो ऐसा है, यहाँ पर जो पीडीबी आईडीज हैं ये आपके जो प्रोटीन सीक्वेंस है ना, उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए आपकी एक डिफरेंट पीडीबी आईडीज है, और ये आपकी डिफरेंट पीडीबी आईडीज लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है मेथड, ये आपका मेथड है कि इनको इसको रिट्रीव कैसे किया गया है। इसको भाई कहीं ना कहीं से तो क्रोम को भी सोर्स चाहिए, तो इनको निकाला कहाँ से है? एनएमआर के थ्रू, ये एक्सरे के थ्रू आई है। ठीक है। फिर ये जो आपको एंगस्ट्रॉम में दिख रहा है, ये आपको रिजोल्यूशन है इसका। तो अब बात इतनी सी है कि अब आपको सपोज आपने कहा भाई आज, अब ना मैं एक रिसर्च स्टार्ट करती हूँ और मुझे ना ड्रग डिस्कवरी करनी है। तो आपने सोचा कि भाई मुझे ना इंसुलिन प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है और अब मैं इसके लिए ही ड्रग सिंथेसाइज करूंगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इंसुलिन तो एक प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में बहुत सारे हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, राइट? तो हमको पता होना चाहिए कि किस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो अभी हम देखो, यहाँ पर अगर हम जाएंगे पीटीएमएन प्रोसेसिंग में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो सिग्नल है 1 to 24 अमीनो एसिड के सीक्वेंस लिखे हैं कि आपके 1 to 24 ये है। पेप्टाइड बॉन्ड आपको 25 to 54 मिलेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको 31 to 96 अमीनो एसिड में मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके अमीनो एसिड के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आपको इतना बेसिक तो क्लियर हो गया कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम यहाँ पर कुछ चीजें समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमीनो एसिड सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए अमीनो एसिड सीक्वेंस है जहां पर आपको डेटा वो दिया हुआ है 1 to 24 अमीनो एसिड के लिए। ये आपकी ए क्या है? पीडीबी आईडी हो गई। और इस पीडीबी आईडी को अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 to 24 अमीनो एसिड्स की बारे में फंक्शनल डेटा या जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी। ओके। तो अब बी के लिए आप मान लीजिए, देखिए मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, राइट? तो 90 to 110 अमीनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। फिर मान लीजिए सी के लिए, सी के लिए आपको दी हुई है यहाँ पर 25 to 110, राइट? एंड देन आपको दी हुई है 1 to 110। अब आपको ये पता है, आपने यूनिप्रॉट देखा, आपको फंक्शन पता है कि भाई मुझे ड्रग किसके लिए सिंथेसाइज करनी है, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको फंक्शन से पता चल गया। तो मान लीजिए अब आपको पता चला और आपका जो इंटरेस्ट था वो था कि भाई मुझे कौन से यूनिप्रॉट, मुझे अमाइनो एसिड जो मेरे इंटरेस्ट के हैं वो है 25 to 110, राइट? इसके बेसिस पे आप क्या डिस्कार्ड कर सकते हैं? इसके बेसिस पे आप ए और बी तो डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज आपको 25 to 110 सी में भी मिल जाएगा और 25 to 110 आपको, सॉरी यहाँ पर मैं ना इसको डी लिख देती हूँ, है ना? यहाँ पर हम इसको डी लिख देते हैं, राइट? तो आपको डी में भी मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या करा, ए और बी को डिस्कार्ड कर दिया। अब आप बोलोगे भाई ठीक है यहाँ तक आ गया, अब हम सी और डी में कैसे चूज करेंगे कि अब हम सी और डी में हमें किसको सिलेक्ट करना है? तो अब हमारा आता है नेक्स्ट मेथड। मेथड के बेसिस पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपके, कितने तरह के भाई मेथड्स होते हैं। आपको जो डेटा मिलेगा वो आपको दो तरह का डेटा मिलेगा। मैम कौन कौन सा? तो फर्स्ट आपको डेटा मिलेगा एक्सपेरिमेंटल, राइट? और उसके बाद जो आपको डेटा मिलेगा एक और मिलेगा, वो आपको मिलेगा प्रेडिक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर प्रेडिक्टेड डेटा, बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है, रिलायबिलिटी है, वो एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे ज्यादा है। और प्रेडिक्टेड में हमने क्या किया है, सिर्फ एक कंप्यूटेशनल टूल को यूज करके हमने जो भी डेटा है वो आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम अगर ऐसा हो गया कि सी और डी दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तब हम क्या करेंगे? ओके, तब हम चलते हैं नेक्स्ट में, मेथड में। तब हम चलते हैं भाई मेथड में कि इनको ड्राइव कैसे करा गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रेफरेंस देनी होगी। आप क्या करोगे, एक्सरे को प्रेफरेंस दोगे, किसके ओवर? एनओआर के ओवर। ठीक है।
नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ईएम। ठीक है। तो अब आपने देखा कि अगर एक्सरे है, एनएमआर, आप सबसे पहले एक्सरे वाले को चूज करोगे, देन एनएमआर, देन फॉलोड बाय ईएम। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझसे और पूछ सकते हो कि सपोज मैम अगर यहाँ पर दोनों ही एक्सरे है, मान लो सी और डी, मैंने बोला, मैंने आपको सिचुएशन दे दी कि भाई दोनों जो आपके सी और डी है, ये दोनों ही एक्सरे से डिटरमाइंड है। ठीक है। ये आपके क्या है, दोनों ही आप पे क्या है, एक्सरे से डिटरमाइंड है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई आपको अभी कौन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस चूज करना है, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, अभी मैंने जब यूनिप्रोट खोला था तो आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से देखा था। वापस ले चलते हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर सेक्शन में। देखिए, यहाँ पर आपको मेथड सी हुए हैं, ये आपका एनएमआर हो गया, ये आपका एक्सरे हो गया। फिर यहाँ पर इनका रेजोल्यूशन दिया हुआ है कि हम एक्सरे को क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम एक्सरे को प्रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन दिया है एंगस्ट्रॉम में। तो जितनी वैल्यू आपकी लोअर होगी एंगस्ट्रॉम में, वो उतनी ही ज्यादा प्रेफरेबल होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इन दोनों वैल्यूज में जो आपकी 2.50 है और 1.40 एंगस्ट्रॉम है, आप किसको प्रेफर करें, देन आई विल से कि आप 1.40 एंगस्ट्रॉम को प्रेफर करें, क्योंकि लोअर वैल्यू है अगर आपके एंगस्ट्रॉम में, तो वो आपको क्या देने वाली है, हायर रिजोल्यूशन देने वाली है। तो इस तरह से मैं इजिली सिलेक्ट कर लूंगी कि यहाँ पर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि दोनों की एंगस्ट्रॉम वैल्यू इक्वल है, तब हम किसको चूज करेंगे। तो इसका आंसर ये है, तब आप अपनी चॉइस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहां तक हमारा हो गया सिलेक्शन, कि हमें फंक्शन पता हो गया कि भाई अभी हमें ड्रग बनानी है, अब हमें किस पार्ट में अटैक कराना है, किस चीज के लिए बना रहे हैं। हमने फंक्शन डिसाइड किया, हमने उसका मेथोडोलॉजी, हमने अमीनो एसिड की पोजीशन एग्जैक्ट कौन सी है, हमने यूनिप्रोट से वो भी डिसाइड कर ली। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले जब मेरा सेशन होगा उसमें हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ में, और जिससे मैं आप लोग के लिए बहुत से और नए नए सेशंस एंड नए नए कोर्सेज लेके आऊं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके।